चौबे कहता है वोटर का सफर आज आ पहुंचा है सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र। सुजालपुर विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। क्या इस बार कांग्रेस बीजेपी के इस गढ़ में सेंध लगा पाएगी या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सुजालपुर विधानसभा सीट के विधायक जनता से किए गए वादों और विकास को लेकर कितना खरा उतरे हैं, ये हम जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। तो इस बार चुनावों में जनता के विकास को लेकर क्या है मुद्दे और जनता इस बार क्या चाहती है प्रत्याशियों से, तो आइए चलते हैं और जानते हैं लोगों से। आप देखो ना, सब रोड वगैरह सब चीज तो बन गया है, और क्या चाहिए। सब चीज तो दे रहे हैं, और क्या चाहिए। वैसे सरकार चाहिए अपनी शिक्षा में भी अच्छी शिक्षा है, सब चीज अब स्कूल खुल रहा है अपने आप, और क्या चाहिए बताइए। यहाँ की स्वास्थ्य सेवा में तो ये है कि सीटी ले जाना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो हर 10-15 मिनट में आ रही सब विकास हो रहा है बहुत। जब से इंदर सिंह जी भाई साहब विधायक बने, जब से विकास ही विकास हो रहा है। क्या विकास हुआ? विकास में उनने गरीबों को ठेले भी बांटे। हमारे पास में एक था गरीब, उसको ठेला दिया, वो गुंठी भी बांटी है, और 2003 से विकास ही हो रहे हैं। और फुर्सत रहो, नहीं करें बराबर, पूरे वादे करें। गरीबों की भी सुनी है, छोटे छोटे सबके छोटे काम भी करें। स्वास्थ्य कार्ड में जाने के लिए व्यक्ति घबराता था, आजकल गाड़ी आप बुकिंग करो, गाड़ी तुरंत आ जाती है, लेने के लिए, लाने के लिए, छोड़ने के लिए। और पहली बात तो वो पैसे नहीं मांगे साहब, आप लाइन करो फोन, आपकी बाकायदे से बढ़िया एक नंबर का। अभी इसका हर जगह से जो मेरे साथ गुजरी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सब विकास हो। लेडीज़ों के बारे में, लड़कियों के बारे में, ऐसे पुरुषों के बारे में बेरोजगार घूम रहे हैं कई लोग, रोजगारी नहीं उनके पास, बेधंधा कोई धंधा। शहर की क्या समस्या? बहुत सारा तो काम हो गया, आप देखें ना, अभी ब्रिज का भी तैयारी चल रही है, सब कुछ सुनने में आ रहा है, काम तो हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो आपके हिसाब से कोई ऐसी चीजें हैं जिन पे काम होना अभी बाकी है? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं बाकी, वो भी हमने बोला है कि वो काम करवाएंगे। क्या क्या? ये ब्रिज वगैरह का है, इधर नदीकरण का है, घेरीकरण का, इनका सबका बोल रहा है। सुजालपुर विधानसभा में आम जनता के क्या मुद्दे हैं, विकास कितना हुआ, क्या समस्याएं हैं, ये बात हमने की आम जनता से। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, और कितना विकास हुआ है सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में, जनता की क्या कुछ समस्याएं। इस वक्त हमारे साथ जो विपक्ष के लोग हैं उन्हीं से बात करेंगे कि ये सही मायने में आप क्या मान रहे हैं कि कितना विकास हुआ है इस विधानसभा क्षेत्र का। जितने वादे किए गए थे, क्या उन वादों पर ये जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो खरे उतरे हैं? जिस तरह का आभा मंडल और बड़ी अपेक्षाएं शुजालपुर के क्षेत्र के लोगों को थी, जिस गरिमा पथ पर शुजालपुर को सुशोभित मध्य प्रदेश की विधानसभा में किया गया, उसमें कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षा और ये भावना शुजालपुर में जागी थी कि प्रदेश लेवल पर शुजालपुर को प्रतिनिधित्व मिला है, तो यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य की सेवाएं मिलेगी, सड़कों की हालत अच्छी होगी, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी होनी चाहिए थी। लेकिन मुझे अफसोस होता है इस बात का कि हम लोग उन चीज़ों पर खरे उतरते हुए सत्ता पक्ष को नहीं देख रहे हैं। तो ये तो कह रहे हैं कि पूरी तरह से सत्ता पक्ष खरी नहीं उतरी है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कारण है इसको लेकर। शुजालपुर विधानसभा में जितना भी विकास हुआ है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। आप जटाशंकर देख ले, विकास का अगर देखना है तो जटाशंकर का स्वरूप ही देख ले। शुजालपुर में रोजगार की बात है तो उद्योगों की स्थापना मेरे पिताजी के कार्यकाल में, एक शुजालपुर का सोया उद्योग और एक कालाईपल का मयूर सालवन प्लांट और अडानी ग्रुप, रोजगार देने का प्रयास भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया। रहा सवाल सड़कों का, तो 4 लेन हो, चाहे ओवरब्रिज का निर्माण की स्वीकृति हो, चाहे बाईपास की स्वीकृति हो, चाहे सीएम राइज स्कूल की बात हो, ये सारे विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही हो रहे हैं और उसमें सम्माननीय विधायक जी का महत्वपूर्ण योगदान है। UIDSMT योजना से बामन घाट हमने स्वीकृत करवाया था, भवनलाल दादा यहाँ पे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है, रोजगार उद्योग धंधे बहुत कम है, युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि सारे काम सरकार के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। ट्रैफिक की जहाँ तक बात है, सुजालपुर की बसावट इतनी चौड़ी है,
हम नागरिकों की जवाबदारी बनती है कि हम अपनी दुकानों के सामने अगर अतिक्रमण हटा लेंगे तो ट्रैफिक की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। जहाँ तक विकास का मामला है, अभी नगर पालिका के द्वारा कायाकल्प योजना के अंतर्गत सारे वार्डों में काम शुरू हो चुके हैं और सुजालपुर तो हमेशा निरंतर प्रगति की ओर ही रहा है। ऐसी कोई स्थिति नहीं है विपक्ष कुछ भी आरोप लगाए। अब उनकी मजबूरी है कि विपक्ष में बैठे हैं तो आरोप तो लगाएंगे, पर विकास तो दिखता है। को लग रहा है कि विपक्ष से बेवजह आरोप लगा रहे हैं? आपको लग रहा है कि यहाँ पर युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कुछ कोशिशें जरूर होनी चाहिए थी? बिल्कुल, यहाँ पे हमारे क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री जी प्रयासरत है कि युवाओं को रोजगार मिले, उसके लिए पूरे प्रयास चल रहे हैं और विकास कार्य यहाँ पे निरंतर गति से जारी है। आपको लग रहा है कि विकास हुआ है, या फिर आपको लग रहा है कि पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में या फिर जो आम जन है उनमें नाराजगी है आपके विधायक मंत्री को लेकर? मैडम, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ विकास की बात की अगर हम बात करें तो इस शुजालपुर विधानसभा और शाजापुर में यदि हम सीएम राइज स्कूल की बात करें तो लगभग 2.5 से पौने 3 अरब अब भारतीय जनता पार्टी में करोड़ों का काम खेल ही खत्म हो गया है। कांग्रेस थी जो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख में भी बहुत बड़ा एक वो करती थी अपना, लेकिन 3 अरब लगभग पौने 4 अरब के लगभग के सीएम राइज स्कूल, जहां 35 से 45 करोड़ का एक स्कूल है, इस जिले में 6 सीएम राइज जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को, हमारे माननीय विधायक जी को मंत्री बनाया, विधायक बनाया और वो शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने शाजापुर जिले को और खासकर शुजालपुर विधानसभा को 4 सीएम राइज स्कूल दिए हैं, जिनकी लागत 35 करोड़ से लेकर 45 करोड़ तक। तो हम एक ही काम, मैडम मेरी और आगे एक ही विषय बता रहा हूँ जो अरबों में है, करोड़ों में नहीं है। उसके आगे अगर हम बात करें तो हमारा अभी कायाकल्प का जो अभी शुजालपुर में अगर हम बात करें तो 4.5 से 5 करोड़ कायाकल्प की बात है। गुलाना क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अभी निर्माणाधीन अभी हमारा महाविद्यालय वहाँ पे चल रहा है, जिसकी लागत है 6 करोड़ रुपए। इस शुजालपुर विधानसभा में 13 उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, जिनकी लागत एक की लागत 49,18,00,000। मैं सारे आंकड़े मैं टू द पॉइंट दे रहा हूँ, मतलब कोई भी व्यक्ति चैलेंज के साथ यदि इनके पास कैलकुलेटर भी हो तो कैलकुलेटर पे भी बटन दबाते दबाते कांग्रेस वाले थक जाएंगे। लेकिन मैं समझ रहा हूँ इस विधानसभा में और इस जिले में मेरे हिसाब से 4 से 5 अरब रुपए का विकास काम हमारे माननीय विधायक जी ने, माननीय मंत्री जी ने कराया है। विपक्ष को आपने सुना, बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन आपने सत्ता पक्ष को भी सुना, कह रहे हैं बहुत ज्यादा विकास हुआ है। आप निर्दलीय की बात कर रहे हैं, किस तरीके से आपको लग रहा है विकास हुआ या नहीं हुआ है? केवल निर्माण कार्यों से विकास नहीं होता। अगर आदमी को अपना जीवन यापन करना है तो 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान अगर आदमी कमाए तो उसके लिए जरूरी है, मेरी बात पूरी सुन ले, कि उसके लिए नगर का एक शांत वातावरण हो जिसमें आदमी अपनी रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था कर सके। 15 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले नगर की स्थिति यह थी कि 2001 में यहाँ कर्फ्यू लगा 13 दिन का, 1992 में यहाँ कर्फ्यू लगा। लेकिन जब से आप 5 साल की बात कर रही हैं, मैं 14.5 साल की बात कर रहा हूँ, जब से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, शुजालपुर में एक दिन भी धारा 144 नहीं लगी। तो ये नगर की शांति और व्यवस्था का प्रमाण है, ये सही बात है। जहाँ तक विकास और निर्माण कार्यों का बात है, जहाँ तक विकास, आप मेरी बात सुनिए, मैं न पक्ष की बात कर रहा हूँ न विपक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं न पक्ष की बात कर रहा हूँ न विपक्ष की बात कर रहा हूँ। 5 साल पहले शुजालपुर की यह स्थिति थी कि यहाँ के विद्यालयों में शिक्षक नहीं हुआ करते थे, विद्यालयों की बिल्डिंगें नहीं हुआ करती थी। जब से मध्य प्रदेश में शिक्षा मंत्री शुजालपुर को मिला है, जैसा बताया गया 6 सीएम राइज स्कूल बने मध्य प्रदेश में, इकलौता स्कूल जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, जिसमें डॉक्टर शैल कुमार शर्मा पढ़े हैं, जिसमें विद्याधर जोशी और लीलाधर जोशी पढ़े हैं, वो मध्य प्रदेश का सिटी का इकलौता स्कूल है जो पूरे मध्य प्रदेश में करोड़ों रुपए की लागत से उसका विकास और निर्माण किया गया है। आपने कहा कि विकास हुआ है, आपने कहा कि शिक्षक भी पहुंचे, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भेदभाव हुआ है। जितना विकास शुजालपुर में हुआ है, बाकी विधानसभा जो दूसरे क्षेत्र है उनको उतना नहीं मिला है। पूरा हुआ है शुजालपुर में बिना भेदभाव के। प्रधानमंत्री आवास दिए तो सभी लोगों को दिया है। यहाँ पे इतिहास में पहली बार है कि 1357 मतलब मंत्री जी ने अभी 2000 से ऊपर शुजालपुर नगर के अंदर प्रधानमंत्री आवास दे चुका है, बिना भेदभाव के, बिना किसी को देखे के। प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में कोई सी भी योजना होती है, भारतीय जनता पार्टी की योजना बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक
शहर का विकास नहीं हुआ है। ऐसा हुआ है। ये सिर्फ आपके सामने यहाँ बोल रहे हैं, इनने आज तक आंदोलन नहीं करा। कांग्रेस को चाहिए था कि आंदोलन करते, आंदोलन आज तक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 महीने की जो सरकार बनी थी, उस सरकार ने एक भी वादा यदि पूरा किया हो, जिसके नाम पर किसानों के 2 लाख के नाम पर सरकार बनी थी, उन किसानों को भी 2 लाख का आज तक कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। स्वास्थ्य के संबंध में एक बात कहना चाहता हूँ, जब कोरोना महामारी आई थी, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कार्यकर्ता ही जो थे, जो धरातल पे काम कर रहे थे, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश का एकमात्र कोविड सेंटर खोल के लोगों की सेवा की जा रही थी। बातें बंद कीजिए, कांग्रेस भाजपा दोनों। जितना अच्छा सिटी मंडी का मध्य प्रदेश में अस्पताल है, तहसील लेवल पे कोई